ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2025। प्यारे भाई बहनों, बाबा की मुरली तो वैसे पूरी हमको सुननी चाहिए, लेकिन सार रूप में आप सबके सामने भेजते हैं ताकि चलते फिरते उठते बैठते अगर याद ना आया हो मुरली सुबह सुनने के बाद भी, तो ये 2 मिनट 2.5 मिनट में आप सबके सामने ये मुरली प्रस्तुत करते हैं। मुझे आशा है आप सबको इससे लाभ हो रहा होगा। बहुत से भाई बहन हमको मैसेज भेजते हैं, थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो भी मैसेज भेजते हैं आज मुरली नहीं आई। तो आप सबका प्यार और स्नेह ही ये मुरली हमको रिकॉर्डिंग करने की प्रेरणा देती है। मुझे आशा है आप सबके आध्यात्मिक जो उन्नति है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान जरूर बन रहा होगा। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो। घोटना अर्थात चिंतन करना, मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनो। सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ अर्थात नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक का पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाएं, तो यह ला नहीं है। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। अगर मान लो कोई कहे मैं परम धाम में जाके बैठ जाऊं, मैं नीचे नहीं आऊं, तो बाबा कहते हैं उसको पाठधारी नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। तीसरी बात, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाबा कहते हैं बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। मेन चीज हमारा क्या है? पतित से पावन बनना। आज की मुरली की चौथी बात, वरदान। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भाव। स्लोगन, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। तो भाई बहनों, बाबा ने एक सुंदर रहस्य बताया है कि संसार में हर आत्मा को ऊपर से नीचे पाठ बजाने आना ही है। कोई कहे मैं संसार में नहीं आऊंगा, मैं ऊपर परम धाम में बैठा रहूंगा, तो बाबा ने कहा ये ला नहीं है, ये नियम ही नहीं है। सृष्टि का नियम यही है, हर आत्मा को परम धाम से नीचे आना है, तभी वो आत्मा जो है पाठधारी कहलाता है। तो इसके ऊपर और चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है और अपनी आत्मिक उन्नति करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।